आप हमेशा एक चीज़ का ज़िक्र करते हैं कि अचानक आप पे काल भैरव जी की कृपा बरसी। जी। वो कैसे हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? और जो दिव्य स्वरूप वास्तव में कई लोग कहते हैं महाराज जी आप जब शरीर में कोई शक्ति प्रवेश करती है तो शरीर आपका एकदम काला सा हो जाता है, भयानक हो जाता है, नेत्र लाल लाल दिखते हैं। ये हमको बिल्कुल पता नहीं। कई गंभीर बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियों से लोग आज ग्रसित जो थे वो रिलीफ मिल गया है उनको। देश विदेश से लोग इसलिए आपसे संपर्क करते हैं, अनुष्ठानों के लिए संपर्क करते हैं। आखिर वो कैसा चमत्कार आपने देखे? काल भैरव जी के नाम पर सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा होती है कि बलि लेते हैं काल भैरव जी, लेकिन आप उसका विरोध करते हैं, बलि नहीं देते हैं। ये कैसी एक साधना है? इस दरबार में हजारों लाखों बेटे ऐसे हैं जो दारू का त्याग कर रहे हैं। कई लोग इसे पाखंड मानते हैं कि महाराज जी आप पाखंड कर रहे हैं, दारू छुड़वा रहे हैं। तो हम ऐसा पाखंड बिल्कुल करते रहेंगे। हमें अभी 6 महीना पहले ही जान से मारने की धमकी आई थी जी। और हमें मतलब यहाँ पे चाकू तलवार लेके लोगों ने पूरी फील्डिंग जमाई मारने की कि अब महाराज जी ये बोलना बंद करो आप ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं बातों का सफ़र और मैं हूं आपके साथ गौरव शर्मा। आज हमारा ये सफ़र एक ऐसे धाम के पास लेकर आ पहुंचा है जिस पॉडकास्ट को आप सुनने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इस धाम की विशेष महत्व ये है कि यहाँ पर कैंसर, चाहे वो पैरालिसिस और भी ऐसी कई गंभीर बीमारियों से जो लोग ग्रसित थे उनको आराम पहुंचा। हमारे साथ मौजूद हैं श्री काल भैरव धाम के पीठाधीश्वर। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि आखिर इस धाम का क्या महत्व है, आखिर क्यों देश विदेश से यहाँ लोग आकर काल भैरव जी की पूजा अर्चना करते हैं। बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। जय श्री महाकाल। काल भैरव जी की स्तुति से पहले आपका सफर कैसा रहा था? काल भैरव जी की स्तुति से पहले मतलब जीवन हमारा बहुत संघर्षमय रहा है और काफ़ी परिस्थितियों को गुजरना पड़ा है। कहो तो कि जीवन में काफ़ी परेशानियाँ ऐसी आई हैं जो कि बताए कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक समय पर एक-एक रोटी के लिए मोहताज होना। ढाबों पे भी काम किया और सैलून पे भी काम किया। मतलब ये मान लो कि सब ऐसे काम कर लिए जो वास्तव में परिस्थिति ने करवा दिए। झाड़ू पोंछा करना, बर्तन मांजना ढाबे पे, मेहनत मजदूरी करना और फिर भी ईश्वर की सेवा लगातार जारी रही, संघर्ष के बाद भी, परेशानियों के बाद भी। और कहो तो खेतों में जाना, फसल काटना, लोगों के घर जाके बर्तन मांजना, गाय-भैंस चराना, लेकिन फिर भी इस संघर्ष में भैरव जी की सेवा चलती रही। क्या आपने कभी सोचा था कि इस संघर्ष से आने के बाद पीठाधीश्वर के रूप में आप काल भैरव जी की स्तुति यहाँ रायसेन जिले में करेंगे? नहीं, सोचे कभी दूर-दूर तक नहीं सोचा था कि भगवान काल भैरव जी की इतनी कृपा होगी, इतनी अनंत असीम कृपा, कभी मतलब दूर-दूर तक नहीं था कि भैरव जी कभी इतनी कृपा करेंगे शायद। हैं। आप हमेशा एक चीज़ का ज़िक्र करते हैं कि अचानक आप पे काल भैरव जी की कृपा बरसी। जी। वो कैसे हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? वो अचानक ऐसे कि वास्तव में ही कि एक व्यक्ति जो ढाबे पे बर्तन मांज रहा है, जो झाड़ू-पोंछा का काम कर रहा है, जो पढ़ाई भी की उसी स्कूल में झाड़ू-पोंछा का काम करना, पढ़ाई करना और इस समय ड्रेस भी नहीं थी हमारे पास। लेकिन अचानक से काल भैरव जी की कृपा होना ये भी बहुत सोचने वाली बात है। अचानक कैसे कि एक शक्ति अचानक संपर्क जोड़ती है। अब लोगों को बताएँगे, कई लोग हँसी उड़ाते हैं, कई लोग मज़ाक उड़ाते हैं, लेकिन वास्तव में सत्यता ये है कि लोग माने या ना माने लेकिन भैरव जी ने दर्शन दिए, स्वप्न कहें या साक्षात कहें, जिस दिन से उन्होंने दर्शन दिए, क्योंकि आजकल तो कोई मानता नहीं कि ईश्वर दर्शन देंगे। कहते हैं लोग साधना करनी पड़ती है, लेकिन ये कहते हैं कि भक्त का जो भाव होता है ना, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, ना कि किसी साधना, ना धन, ना दौलत से प्रसन्न होते हैं। तो ये जिस दिन से उन्होंने दर्शन दिए स्वप्न में, उस दिन से जीवन पूरा बदल गया। आपका ये कुल देवता का क्षेत्र है हाँ, ये मैं कुलदीप। और आपने ये बताया कि कई गंभीर बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियों से लोग आज ग्रसित जो थे वो रिलीफ मिल गया है उनको। देश विदेश से लोग इसलिए आपसे संपर्क करते हैं, अनुष्ठानों के लिए संपर्क करते हैं। आखिर वो कैसा चमत्कार आपने देखे? ये चमत्कार तो हम खुद बहुत ही ज़्यादा अद्भुत चमत्कार मानेंगे भैरव जी का। जी। जो इस धाम पर हमने खुद अपनी आँखों से जो चीज़ें देखी हैं जी। और कहें कि हम तो कोई अपने आप को चमत्कारी तो नहीं कहेंगे। कई लोग कहते हैं मैंने ये किया, तो हम ये कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। हम तो भैरव जी के पास जो लोग आते हैं कैंसर या पैरालाइज़ आते हैं, जी। तो बस उनकी अर्ज़ी बाबा के चरणों तक पहुँचाते हैं कि बाबा ये व्यक्ति आपकी चौखट तक आया है। क्यों? अगर आपको कई लोग कहते हैं कि महाराज जी आप कैसे अच्छा करते हो? भाई जब कोई मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है, खुद तो अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे ही मरीज़ हमारे पास आते हैं, हम उनकी जो आस्था कह लो या विश्वास कह लो,
उनकी अर्जी भगवान भैरव जी तक पहुंचाते हैं और भगवान काले भैरव जी कृपा करते हैं कि 5 पेशी में पैरालाइज ठीक हो जाना। ये नहीं कहेंगे कि डॉक्टर के पास मत जाओ, डॉक्टर का काम डॉक्टर करते हैं। अगर आपको डॉक्टर से फायदा नहीं लग रहा है, अगर आपका विश्वास है कि काल भैरव जी तक आए और अच्छे होंगे, तो वो विश्वास बरकरार रखने के लिए हम अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं कि व्यक्ति भटक ना जाए, भगवान से विश्वास ना टूट जाए। अगर कोई आस्था लेकर भगवान तक आओ ठीक ना हो, तो भगवान से विश्वास उठ जाता है। तो हम वो विश्वास पूरा बरकरार रखते बना के कि व्यक्ति को जो भी प्रोसेस होती है, उससे सेवा बताना। सबसे पहले कि पैरालाइज है, अगर आप नॉनवेज खाते हो, नॉनवेज छोड़ो पहले, दारू छोड़ो और ईश्वर का एक नाम जब दे देते हैं कि ओम श्री काल भैरवाय नमः का जाप करना चालू कर दो, ईश्वर आपको ठीक कर देंगे। थोड़ा सफ़र में पीछे जाना चाहूँगा। एक छोटा बच्चा जो सैलून पे काम करता है, ढाबे के बर्तन मांज रहा है, कभी वो शमशान में जाके जो लोग खोज वहाँ छोड़ जाते हैं, वो भोज भी खा रहा है। आखिर शमशान में जाकर क्या इतनी गंभीर स्थिति थी कि आपने शमशान में जाकर भोज खाना शुरू किया जो लोग छोड़ जाते थे? ऐसी गंभीर स्थिति थी कि हमारी माताजी जो है बर्तन मांजती थे और बहन भाई है, भरण पोषण नहीं हो पाता था। पिताजी एक्सपायर हो गए थे, बहुत दारू पीते थे। लेकिन इतनी स्थिति खराब थी कि मम्मी खेतों में जाके काम करना, हम विधि से चले गए सैलून पे काम करना, और जो सच्चाई है वो बताते कि छुपाते नहीं है, जो जीवन में हुआ है। तो किसी ने मार्ग दिखाया, हमें एक रास्ते में कोई अघोरी बाबा मिले थे। उनने बताया कि भैरव जी की कृपा प्राप्त करनी तो बेटा शमशान जाना चालू करो। शमशान में अगर भैरव जी या माता काली बैठे हों, तो कपूर से आरती करना चालू करो। तो हमने वहाँ पे डर लगता था कि शमशान में जाएँ, लोग कहते हैं भूत पलित होते हैं। लेकिन हमने जाना चालू करा, हमें एक लगाव हो गया। तो वहाँ पे अब हम दिन भर में 100 रुपए कह लो सैलून पे कमाना, क्योंकि काम आता नहीं था। कोई ने बोल दिया झाड़ू सफाई कर लो, ये कर लो, 100 रुपए मिलते थे। फिर हमने शमशान में जाना चालू किया, तो वहाँ पे देखा कि ये लोग भोज रख के जाते हैं, पापड़, चावल, कढ़ी, मीठा। उस टाइम पे तो अगर 1 रोटी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 3-3 4-4 बहन-भाई हैं, उनका भरण-पोषण करना बहुत बड़ी बात है, पिताजी है नहीं है। तो वो पत्तल उठा के हम भोजन करना चालू कर दिया हमने। तो वहीं पे भैरव जी की पूजा करना, माता काली की पूजा करना, तो वो हमें एक ऐसा हो गया कि कृपा कह लो कि भोजन मिलता गया और हम उस सेवा में और लगाव होता गया कि यहाँ पर भोजन भी मिलता है और सेवा भी मिलती है। तो शमशान से लगाव होता गया। शमशान ही नहीं गलत है, लेकिन उस शमशान ने हमें साथ भी दिया है, क्योंकि कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर महाकाल, काल भैरव विराजते हैं तो शमशान में विराजते हैं। जी। तो क्या यही कारण था कि काल भैरव जी से जुड़ाव आपका इस कारण बना? ये कह लो कि शमशान से जुड़ पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग मरने के बाद जाते हैं, लेकिन हम तो जिंदे में वापस आ रहे थे। तो ये कह लो कि भाव कह लो या प्रभु से प्रेम कह लो, ये प्रेम था कि प्रभु हम आपके शमशान आ रहे हैं, हमें पता नहीं भूत पलीत है क्या है, पर इतना पता है कि किसी ने हमें मार्ग दिखाया है, तो उस मार्ग पे चलना। तो वास्तव में हमें भैरव जी ने, कोई माने या ना माने, लेकिन शमशान में साक्षात दर्शन दिए हैं। कभी आप जब जब संघर्षों के दिनों में ये सब घर पर जाकर बताते थे, क्या कभी डर नहीं लगा परिवार के सदस्य? हमने अपनी मम्मी को बताया था, लेकिन हमारी मम्मी बहुत ज्यादा विश्वास करती हैं, सबसे ज्यादा शारदा मैया और हमारे बीएसएन में ये भैरव बाबा कुल देवता है। मम्मी कहती थी कि ऐसी परिस्थिति जाए, भगवान को मत छोड़ना भैरव। हमने बताया मम्मी शमशान जाते हैं, उनने बेटा भूत पलीत होते हैं। मम्मी से बोला, मम्मी किसी बाबा जी ने बताया। उनने बोला अगर बाबा जी ने बताया कहीं ना कहीं भैरव जी होंगे, तो बिल्कुल जाओ, हमारा आशीर्वाद है। आज तक उन्हें रोका नहीं है, हमेशा ये बोला है कि बेटा देखो गरीबी स्थिति इतनी है, मरना तो है ही। रात को 12 बजे से लेके आप 3 बजे तक गौ सेवा करते हैं। ये कैसे कठिन मार्ग आप चुन पाते हैं, ये इतनी सेवा करने के बाद? सही बताएं, ये तो बहुत ही ज्यादा कहेंगे भैरव जी को ही इसका श्रेय जाएगा और प्रेमानंद महाराज जी को। जब प्रेमानंद बाबा हैं, जब उनसे हम पहली बार मिले थे, तो कहेंगे मतलब वो एक दृश्य अलग है। हमने उनसे जब वृंदावन गए थे ना, तो हम वृंदावन कभी नहीं जाते थे, लेकिन वृंदावन कहते हैं ना कहीं बिहारी जी किसी रूप में आते हैं, राधा रानी। तो हमें लगा भैरव जी से आदेश लिया कि महाराज जी से मिलना चाहिए। तो हम प्रेमानंद महाराज जी से मिले, उन्होंने ये बताया कि संसार के चक्कर मत पड़ो, ये सब छलावा है और पाखंड नहीं करना है जी, और जीव हत्या के तुम खिलाफ शुरू से ही है। उन्होंने बताया अगर वास्तव में कुछ करना है तो गौ की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, जो बेजुबान है, जो बोल नहीं पाती है। तुम रात्रि में 12 से लेके 2-3 बजे तक जाते हैं और पैदल यात्रा जितनी भी गौ माता होती है जो बेजुबान होती हैं, उनकी सेवा करना। और से बताएं, उस दिन से बहुत जीवन बदल गया, और ऐसे संत वास्तव में ही सबको मिले जीवन में। एक बात है जी। गौ हत्या को आप महापाप बताते हैं। जी। कई ऐसा देखिए, गौ सेवा करना एक आसान काम नहीं है। प्रेशर बहुत जगह से आते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि प्रेशर आया लेकिन फिर भी आप डटे रहे और आज इतने सफल हैं? हाँ,
हमें अभी 6 महीना पहले ही जान से मारने की धमकी आई थी जी। और हमें मतलब यहाँ पे चाकू तलवार लेके लोगों ने पूरी फील्डिंग जमाई थी मारने की। कि अब महाराज जी ये बोलना बंद करो आप ये। सुर्खियों में रहा काफ़ी ये हाँ, ये सुर्खियों में रहा है काफ़ी और ये बोला था हम 6 महीने के अंदर आपकी हत्या कर देंगे। जी। आप ये जीव हत्या, ये दारू के बारे में बोलना, आप अपनी पूजन से संबंधित बारे में ही बात करें, आप अपने घर मंदिर में ही आरती करें, वहीं घंटी बजाएँ और आप बाहर निकलोगे तो आपको मार दिया जाएगा। तो हमने बोला कारण क्या है? कारण ये है कि आप ये दारू के बारे में नहीं बोलोगे, आप जीव हत्या के बारे में नहीं बोलोगे, हम बलि दे तो देते रहेंगे। कोरोना के समय कई ऐसे ऑनलाइन महत्व चले थे कि जब लोग मंत्रों पे ज़्यादा विश्वास करने लगे थे। क्या हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे मंत्र आप देना चाहेंगे? सबसे अच्छा है ओम ब्रह्म काल भैरवाय नमः। अगर भैरव जी को प्रसन्न करना है, ओम ब्रह्म काल भैरवाय नमः। इसके बाद ओम काली पुत्राय नमः। क्योंकि सबसे पहले हमें ओम काली, काली यानी भगवान माँ काल भैरव जी की माँ। सबसे पहले माँ को याद करना पड़ता है। ओम काली पुत्राय नमः। अगर हम इस मंत्र का जाप करते हैं, तो बेटा प्रसन्न होंगे हमें से। क्यों? कि माँ का नाम आ रहा पहले और सबसे बेटा चाहेगा, पुत्र चाहेगा मेरी माँ का उच्चारण हो, मेरी माँ की तारीफ हो, तो सबसे अच्छा है ओम काली पुत्राय नमः, ओम ब्रह्म काल भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से, लेकिन फिर भी गुरु दीक्षा लेनी ही पड़ेगी आपको। बगैर गुरु आज्ञा के नहीं कर सकते आप। लेकिन दैनिक जीवन में यदि कहें तो ये इन इन मंत्रों की स्तुति जाप आप कर हाँ, सकते हैं। कर सकते हैं। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है, तो भैरव चालीसा कर सकते हैं, भैरव अष्टकम का पाठ कर सकते हैं, ओम भैरवाय नमः कर सकते हैं। जी। मैंने कई रील्स में, कई वीडियोज़ में जब मैं सर्च कर रहा था देखा, जब आप भैरव जी के पास उनकी स्तुति में होते हैं, उनके आज्ञा का पालन करते हैं, तो आपका रौद्र रूप बड़ा भयानक कहूँगा मैं या कहें कि डरावना होता है। ऐसा क्यों? या आप क्या आपके मन में क्या उस समय कुछ होश रहता है आपके मन में क्या रहता है? उस समय बिल्कुल होश नहीं रहता है और हम क्या कहेंगे कि उनको शरीर में समा सकें, हमारे शरीर में इतना बल नहीं है कि काल भैरव की ऊर्जा को सँभाल सकें। लेकिन उनकी ही कृपा है, पता नहीं कैसे वो एक शक्ति उस शरीर को कंट्रोल में करती है। और जो दिव्य स्वरूप वास्तव में कई लोग कहते हैं महाराज जी आप जब शरीर में कोई शक्ति प्रवेश करती है, तो शरीर आपका एकदम काला-सा हो जाता है, भयानक हो जाता है, नेत्र लाल-लाल दिखते हैं। ये हमको बिल्कुल पता नहीं। ये कहीं न कहीं भैरव जी की कृपा है और ऊर्जा का कहेंगे हम कि साक्षात काल भैरव तो नहीं कहेंगे आते, लेकिन उनकी जो ऊर्जा कृपा होती है, वो अद्भुत कृपा है, बिल्कुल होश नहीं रहता है। खबरों में रहते हैं उज्जैन के श्री महाकालेश्वर और कहा जाता है कि कोई भी यदि सीएम हो, मुख्यमंत्री हो या वहाँ को अपने आप का राजा यदि कोई मानता है तो रात्रि नहीं रुक पाता है। ऐसी कुछ चर्चाएँ होती हैं और आपने बैक ऑफ द कैमरा चर्चा के दौरान बताया कि ये महाकाल नहीं, उनके काल भैरव जो कोतवाल के रूप में बैठे हैं, वो इस चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हाँ, ये कैसे बताना? ये कई लोग कहें कि महाकाल देखो वो भोलेनाथ है, कौन है? भोलेनाथ है। कभी भोले बाबा किसी के साथ गलत नहीं करते अत्याचार। लेकिन भोले बाबा भूल जाते हैं कि भोले बाबा तो भोले हैं, लेकिन काल भैरव बड़े उग्र देवता और टेढ़े देवता हैं। काल भैरव जो महाकाल की जो नगरी है, उस नगरी की ही रक्षा काल भैरव करते हैं। वहाँ की कोतवाल हैं। कोतवाल के बगैर कोई भी वहाँ पर ना प्रशासन रात रुक सकती है, ना कोई राजा रात रुक सकते हैं, क्योंकि वहाँ के राजा ही महाकाल हैं। और राजा कभी किसी को दंडित नहीं करते। दंडित कौन करते हैं? उनके उच्च अधिकारी। उनके उच्च अधिकारी कौन है? काल भैरव, जो उज्जैन नगरी को संभालते हैं। उज्जैन नगरी जो है अष्ट भैरवों ने बांध रखी है। उनके बगैर पत्ता नहीं हिलेगा। मंदिर में जब मैं प्रवेश कर रहा था, एक बड़ी रौद्र मूर्ति यहाँ पर है, काफ़ी अच्छा मंदिर आपने बनाया है। आपने ये बात ज़िक्र की कि कभी आपने मंदिर के कपाट जो बंद किए, तो अचानक आग लग गई। ये कपाट खोले 24 घंटे कपाट खुले रहने का आखिर क्या मैं? ये सबसे पहली बात अगर कहें तो काल भैरव जो है रात्रि के देवता है और रात्रि के देवता को कभी कैद नहीं किया जा सकता। अंधेरे को कोई कैद नहीं कर सकता। उनका नाम तो स्वयं काल भैरव है। क्या है? रुद्र काल भैरव। और रुद्र को कोई बंद कैद नहीं कर सकते। कई बार हमने बाबा के जो पर्दे होते हैं, पट बंद किए हैं, जी। तो कई बार अपने आप अचानक जोत से आग लग जाना पर्दों में। जी। तो उनका आदेश है कि मेरे जो पट होते हैं कभी बंद नहीं रहे, क्योंकि मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। और काल भैरव जो है रात्रि के देवता हैं। ये रात्रि में ही अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, नगर के भ्रमण को निकलते हैं और 4 जो बचते हैं तो महाकाल की सेवा में चले जाते हैं। आजकल के युवा जो हैं, वो नशे की लत में काफ़ी गिरफ्त होते जा रहे हैं। बिल्कुल। उनको दूर करने के लिए तो क्या संदेश ऐसा देना चाहेंगे या फिर आप क्या ऐसा कुछ अनुभव कर रहे हैं कि कैसे ये चीज़ें दूर कर सकते हैं? इस दरबार में हज़ारों लाखों बेटे ऐसे हैं जो दारू का त्याग कर रहे हैं और उनको कोई नियम नहीं बताते। भैरव जी की जो भभूति है, उनको नाम जप बताना, यहाँ पर आपने देखा होगा हमारा सोशल मीडिया पे भी, जी। जो रियलिटी होती है वही हम बताते हैं। कि सोशल मीडिया पे हमें बताना इसलिए
हम एक भी बच्चे का नशा छुड़वा सके, वो परिवार सुधर सके, तो हम ऐसा कार्य करते रहेंगे। कई लोग इसे पाखंड मानते हैं कि महाराज जी आप पाखंड कर रहे हो, दारू छुड़वा रहे हो, तो हम ऐसा पाखंड बिल्कुल करते रहेंगे, हमेशा जितना जन्म लेंगे कि हम एक भी माँ के बेटे को बचा सकें। जो दारू पी रहे हैं लोग, देखा जाए तो आज हमारा बच्चे बेरोजगार हैं, किस कारण है? दारू के कारण। तो ये चाहते हैं कि नशा मुक्त होना पड़ेगा बच्चों के लिए, और एक कदम हमें काल भैरव जी को बढ़ाना होगा, जो वास्तव में नशे का त्याग करवाते हैं। वो मात्र एक ऐसे देवता है, भगवान काल भैरव जी। आपके धाम का समय क्या रहता है जब आपसे भक्त मिल सके? सबसे मेन तो जो बाबा की महाआरती होती है, दिव्य दरबार का समय होता है शनिवार को 2 बजे से 5 बजे तक जी। जो भक्त आते हैं, दूर-दूर से भक्त आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, महाआरती के दर्शन करते हैं। जो बाबा का एक अद्भुत श्रृंगार होता है, बड़ा कृष्ण की तरह, उनके सौभाग्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो वो होता है शनिवार को। और प्रतिदिन जो भक्त होते हैं नहीं मिल पाते हैं, तो हमने प्रतिदिन समय रखा है 1 से 2 से 5 तक। जो भक्त परेशान हैं, जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, जिन तक कोई परेशानियाँ हैं या कोई उनका साथ नहीं दे पाता, तो हमने समय रख रखा है हर तरीके से मदद करना। कोई विशेष मैं कहूँ कि दक्षिणा ली जाती है क्या? नहीं, यहाँ पे तो आज शनिवार है, आपने देखा होगा भक्त भी आते हैं। किसी से पूछना महाराज जी ने अगर आपसे हाँ, लेते हैं तो हम खुल के लेते हैं ₹11। नारियल के ऊपर रखाया गया, तो ब्राह्मण भी कहते हैं कि नारियल जो नारायण है, वो माता लक्ष्मी को साथ रखना पड़ता है। चाहे ₹1 हो, चाहे ₹11 रखने तो पड़ते हैं। अब वो कोई गलत वे में ले, लेकिन ₹11 रखना मान्य है। क्या आपके कोई गुरु रहे हैं, और यदि रहे हैं तो कोई गुरु उपदेश उनका आप हाँ, याद करना चाहें? गुरु हैं, जो गुरुदेव कहते हैं ना, बगैर गुरु आज्ञा के भैरव मंत्र नहीं कर सकते। तो विदिशा से गुरु हैं हमारे, उनकी कृपा हम पर बहुत असीम कृपा रही है, उनके ही मंत्रों से हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं। कोई कठिन साधना जो अभी तक जीवन में आपकी सफल रही हो, आप उसको याद करना चाहें या बताना चाहें? भैरव जी की साधना तो आज तक ना कोई तांत्रिक साधक नहीं कर पाए। जी। उनकी कृपा ही कहेंगे, कि उनकी कृपा से सारी जो मंत्र साधना होती है, वो हमारे यहाँ पे प्राप्त हो पाती है। सबसे कठिन रहा तो हमारा श्मशान क्षेत्र रहा है। जी, जी। इससे ज़्यादा कठिन कोई सा क्षेत्र नहीं रहा है। काल भैरव जी के नाम पर सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा होती है कि बलि लेते हैं काल भैरव जी। लेकिन आप उसका विरोध करते हैं, बलि नहीं देते हैं। ये कैसी एक साधना है? आप खुद बताइए, आप हिंदू हैं, जी, तो ब्राह्मण भी हैं, जी। तो कभी किसी ब्राह्मण ने कहा है कि जीव हत्या करो? बिल्कुल नहीं। पर तो वो ईश्वरी शक्ति है। आज भी क्षेत्रों में, गाँव में, मंदिरों में पुरानी परंपराओं को चलाया जा रहा है कि हमारे दादा-परदादा ने बोला बलि प्रथा करो। लेकिन हम और चीज़ों पे फ़ोकस क्यों नहीं करते? मंदिर क्षतिग्रस्त हैं, हमारे कुल देवता बारिश में भीग रहे हैं, उनके नाम पे भंडारा कराना, लेकिन ये बलि प्रथा की पॉइंट को क्यों पकड़ रखा है कि एक चीज़ पकड़ ली, मेरा बेटा होगा मैं बलि दूँगा। लेकिन किसी जीव की हत्या करना, ये भगवान चाहेंगे कि किसी संतान को प्राप्त करके संतान की बलि देना। हम इसको पाखंड मानते हैं, क्योंकि ईश्वरी शक्ति, वो ईश्वर, वो विधाता जो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं, वो त्रिपुरा सुंदरी माता काली, जो खुद एक त्रिपुरा सुंदरी है, वो यहाँ पर बकरे की बलि लेने या मांस खाने आएगी। और सोचने वाली बात है, परमात्मा ईश्वर भगवान भैरव जी महाराज किसी बेजुबान की हत्या क्यों करवाएंगे? और हमारा ये मानना है, जिस दिन वारंट निकलेगा, वो बहुत खतरनाक वारंट होगा। जी, क्योंकि ईश्वर के नाम पर पशुओं को, जीवों को मारना, ये सबसे बड़ा पाखंड, और ये हिंदू धर्म में ये महापाप है। हमारे हिंदू धर्म को गलत खराब करने की साजिश की जा रही है कि ये देवताओं के नाम पर बलि देना। हम इसका विरोध करते आए और हमेशा करते रहेंगे। धाम का एक विशेष महत्व भी है कि आप निसंतान को संतान की प्राप्ति भी करवाते हैं, काल भैरव जी की ऐसी कृपा है। वो कैसा महत्व? वो सब भैरव जी का ही चमत्कार है। पहली बार हमने भी देखा कि जो लोग कह रहे थे कि डॉक्टर के पास गए थे, बच्चादानी में छेद है, बच्चा नहीं होगा, या लेकिन ये तो हम नहीं कहेंगे हम कोई चमत्कार करते हैं। बस इतना है कि 5 अनार और 5 नारियल लेते हैं और ₹21 लेते हैं। उनसे ये कहते हैं आपकी संतान हो जाती है, आप क्या कर जाओगे? क्योंकि अगर इनका कार्य होता है, तो हम अपने ऊपर नहीं लेंगे, हमको पूछना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी सुना होगा, महाराज जी आप पैसे लेते हो, संतान हो जाती है। तो हमारा ये मानना, पहले नहीं लेते हम। जी। हम ये कहेंगे अगर आपका कार्य हो जाता है, आपके संतान हो जाती है, आप क्या कर जाओगे? तो वो बोलते हैं मेरे पुत्र हो जाएगा, भंडारा कर जाएँगे, या बाबा को छत्र चढ़ा देंगे, या हम गौ सेवा करेंगे। तो ये उनसे पूछा जाता है, और बाबा का ऐसा चमत्कार है कि उनके नाम का धागा बाँधते हैं, भभूति देते हैं, और वास्तव में कभी-कभी 9 महीने तो बहुत कहें 8 महीने में बालक हो गया। वाह! ये आपने चमत्कार सबसे बड़ा देखा। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो तारीफ़ करेंगे, हमारा धाम है, हमारे भैरव जी हैं, सबके भैरव जी हैं। ये भक्त कहते हैं कि महाराज जी विदिशा में ही हैं, जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, जो हमारी बहन है, उनके 8 महीने में बेटा हो जाना, और बिल्कुल सुंदर महादेव जी की तरह।
ये चमत्कार तो कहेंगे इससे, या उनका ये कह लो विश्वास कह लो, आस्था कह लो कि 20 साल में बेटा नहीं हुआ जी। लेकिन 20 साल बाद बाबा की मात्र 2 पेशी में संतान हो जाना, वाह! ये बाबा के चमत्कार है महाकाल जी का। तो आप सुन रहे थे नाना काल भैरव जी के नाम से मशहूर पीठाधीश्वर जी को, जो कि हमारे पॉडकास्ट में उन्होंने ऐसी कई बातें बताई जो कि काल भैरव भगवान के महत्व को दर्शाती हैं। बातों का सफ़र यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहिए। कुछ यदि मन में सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचा सकें। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। अगले एपिसोड में हम फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। जय श्री महाकाल।